खुश आमदीद। कभी सोचा है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी क्यों होती हैं जो फौरन अमल पर मजबूर कर देती हैं, जबकि बाकी बस फाइलों में ही पड़ी रह जाती हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और सीखेंगे कि कैसे बेजान नंबर्स को एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी में बदला जाए जो ना सिर्फ समझ आए बल्कि लोगों को हरकत में लाए। चलें शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना किया है ना? एक स्क्रीन जो नंबरों से भरी पड़ी है और जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब डेटा सिर्फ एक शोर बन जाए तो उससे कोई फैसला करना नामुमकिन हो जाता है। और देखें, असल बात यही है। ये याद रखें कि डेटा खुद कुछ नहीं करता। असल ताकत उसको पेश करने के अंदाज में छुपी है। हमारा चैलेंज सिर्फ डेटा दिखाना नहीं, बल्कि उससे एक वाज़ेह डायरेक्शन निकालना है। अफसोस की बात है कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स ऐसी ही होती हैं, आदाद-ओ-शुमार का एक कब्रिस्तान जहां असल कहानी दफन हो जाती है। ये सिर्फ एक ज़ाया शुदा मौका नहीं है, बल्कि फैसला साजी के अमल में एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स क्या तो बताती हैं, लेकिन अब क्या करें का जवाब बिल्कुल नहीं देती। तो फिर एक मौसर रिपोर्ट में होता क्या है? इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, ये एहतिसाब का आईना होती है। दूसरा, ये मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए एक रोड मैप देती है। तीसरा, ये शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ देती है। और चौथा, जो सबसे अहम है, ये क़यादत को अंदाज़ों से निकाल कर सबूत पर मबनी फ़ैसलों की तरफ ले जाती है। तो इस मसले का हल क्या है? हल छुपा है एक मज़बूत आज़मूदा ढांचे में। आइए इस ढांचे को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं और देखते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए जो सिर्फ मालूमात ना दे बल्कि कायल भी करे। ये आइडिया दरअसल जर्नलिज्म से आया है, जहां पढ़ने वाले की तवज्जो का वक्त बहुत कम होता है। रिपोर्टिंग में भी बिल्कुल यही सच है। सबसे अहम बात सबसे पहले बताएं। सीनियर मैनेजर्स बहुत मसरूफ होते हैं, उन्हें पहली नज़र में ही रिपोर्ट का निचोड़ मिल जाना चाहिए, बाकी तफसीलात बाद में आ सकती हैं। एक बेहतरीन रिपोर्ट बिल्कुल एक कहानी की तरह होती है, जिसके ये 4 हिस्से हैं। पहला, मकसद, यानी हम ये रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं। दूसरा, एग्जीक्यूटिव समरी, यानी इस कहानी का सबसे अहम नुक्ता क्या है। तीसरा, नताइज, यानी हमने क्या सीखा। और चौथा, सिफारिशात, यानी अब आगे का रास्ता क्या है। एग्जीक्यूटिव समरी को आप अपनी रिपोर्ट का मूवी ट्रेलर समझें। अगर ट्रेलर दिलचस्प नहीं तो कोई पूरी फिल्म क्यों देखेगा। ये आपका सबसे बड़ा मौका है कि आप अपने सामीन को कायल करें कि आगे पढ़ना उनके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। अच्छा, तो अब हमारी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर तो बन गया है। अब वक्त है उसमें थोड़ी जान डालने का। यहीं से डेटा विजुअलाइजेशन यानी बसरी नुमाइश का जादू शुरू होता है, जो खुश्क आदादो शुमार को एक जिंदा तस्वीर में बदल देता है, जिसे एक नज़र में समझा जा सके। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी रूल याद रखें, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपके चार्ट सिर्फ इतने ही अच्छे हो सकते हैं जितना उनके पीछे का डेटा। अगर आपका डेटा साफ या मुनज़्ज़म नहीं है तो दुनिया का बेहतरीन चार्ट भी उसे बामानी नहीं बना सकता। साफ डेटा ही एक मौसर कहानी की बुनियाद है। तो सबसे अहम बात यह है, हर डेटा सेट एक ख़ास कहानी सुनाना चाहता है। आपका काम है उस कहानी के लिए सही स्टेज यानी सही चार्ट चुनना। हर चार्ट एक मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुनाता है और गलत चार्ट का इंतखाब आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। मिसाल के तौर पर ये बार चार्ट देखें। अगर आपको मुख्तलिफ टीमों की कारकर्दगी कंपेयर करनी है तो ये चार्ट फ़ौरन बता देगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। ये मवाजना करने का सबसे सीधा और मौसर तरीका है। इसी तरह अगर आपकी कहानी वक्त के साथ चल रही है, जैसे पिछले 5 सालों में दाखिलों में क्या तब्दीली आई, तो लाइन चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। ये उतार चढ़ाव को एक मुसलसल लकीर में दिखाता है, जिससे ट्रेंड्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। और जब आपको किसी पूरी चीज़ के हिस्सों को दिखाना हो, जैसे कि एक बजट मुख्तलिफ चीज़ों में कैसे तकसीम होता है, तो डोनट ये पाई चार्ट परफेक्ट है। ये फ़ौरन बता देता है कि कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। खूबसूरत चार्ट्स बनाना तो आधी जंग है। असल मज़ा तो तब आता है जब आप इन चार्ट्स को पढ़ना और इनके पीछे छुपी कहानी को समझना शुरू करते हैं। अब हम डेटा की सतह से नीचे उतरकर इसकी गहराई में छुपे मानी तलाश करेंगे। हर चार्ट में बस 2 चीज़ें ढूंढें, एक पैटर्न या ट्रेंड,
مطلب کہانی جا کدھر رہی ہے، اور دوسرا بے ضابطگی یا انوملی، یعنی وہ کون سا ڈیٹا پوائنٹ ہے جو باقیوں سے بالکل الگ ہے اور ہماری توجہ چاہتا ہے۔ اکثر لوگ ان انوملیز کو غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ اشارے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں دیکھو، شاید یہاں کوئی بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنا ہے، یا کوئی سنہری موقع ہے جسے پکڑنا ہے۔ سب سے دلچسپ کہانیاں اکثر یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے میں ہیں۔ ہم نے ڈیٹا کو منظم کیا، اسے چارٹس میں ڈھالا اور اس کی کہانی بھی ڈھونڈ لی۔ اب سب سے ضروری سوال، اس ساری انسائٹ کو ٹھوس، قابل عمل سفارشات میں کیسے بدلا جائے؟ اس کا راز ہے زنجیر کی کڑی، یعنی چین لنک میتھڈ میں۔ آپ کی ہر سفارش ایک مضبوط کڑی کی طرح براہ راست آپ کے ڈیٹا یعنی ثبوت سے جڑی ہونی چاہیے۔ جب یہ زنجیر مضبوط ہوگی تو آپ کی دلیل صرف ایک رائے نہیں رہے گی، بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت بن جائے گی۔ ذرا سلائیڈ پر فرق دیکھیں، بالکل واضح ہے۔ یہ کہنا کہ ہمیں اور اساتذہ چاہیے ایک کمزور سی رائے ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ داخلوں میں 20% اضافے کی وجہ سے طالب علم استاد کا تناسب برقرار رکھنے کے لیے 2 نئے اساتذہ ضروری ہیں، تو یہ ایک ایسی دلیل بن جاتی ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، آپ کی ڈیٹا میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک مسئلہ، ایک کامیابی یا ایک موقع جو بس باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آج جو ٹولز ہم نے سیکھے ہیں ان کی مدد سے آپ صرف ڈیٹا اینالسٹ نہیں بلکہ ایک سٹوری ٹیلر ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟